चिकन पॉक्स, जिसे कहीं कहीं भारत में माता मैया भी कहते हैं, ये कभी भी किसी भी समय किसी को भी हो सकता है। तो एक समय था जब ये एक पैंडेमिक के तौर पे पूरे विश्व में छाया हुआ था। अभी भी ये है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये आज मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मुझे हुआ, और मैंने कैसे 2 से 3 दिन के अंदर में इसे ख़त्म किया, वो भी बिना किसी दवा के। ये मैं एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करूँगी, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज जो मैं बात बताने वाली हूँ, ये बहुत सारे आप सभी में बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मुझे चिकन पॉक्स कैसे हो गया। जबकि हम लोगों का जो जीवन होता है, बहुत ही यौगिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये हो सकता है, किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी इसके वायरस के कांटेक्ट में आ सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि कैसे हम इस सिचुएशन से पॉजिटिवली कोप अप हो और जल्द से जल्द हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाली हूँ। 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको इस दौरान बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़ साफ सफाई, दूसरी जो हम खाना खाते हैं, खाने का में क्या ध्यान रखना है, और तीसरी मना स्थिति क्या रखना है। तो सबसे पहले साफ सफाई में क्या रखेंगे ध्यान, कि आप अपने घर में किसी एक स्थान को चूज कर लीजिए, वहीं आपको रहना है, किसी एक रूम में या किसी एक जगह जहां आपको रहना है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप एक जगह बना लीजिए, उस स्थान पे चारों तरफ नीम की पत्तियों को लगा दीजिए। आप बेडशीट के अंदर लगा दीजिए, अपने जो सिरहाने हैं, तकिया है, उसके नीचे रखिए, तकिए के कवर के अंदर रखिए, ऊपर में नहीं बेडशीट पे बिछाइए, बेडशीट के नीचे रखिए, और बेड के चारों तरफ उसको अच्छे से बिछा दीजिए। नीम की पत्तियों को गेट पे लगा दीजिए, चारों तरफ खिड़कियों पे लगा दीजिए, ताकि जो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल जो उसके साथ इन्फेक्शन आता है, वो इधर उधर ना फैले हवा के थ्रू। तो इतना आप करिए। साथ ही जो आप कपड़े पहनते हैं, उसको रेगुलर वॉश करके उसको चेंज करते रहिए, है ना। आप जो पहनते हैं कपड़े, उसको या तो नीम से अगर धोते हैं, नीम के पानी से ज़्यादा बेहतर है। किसी केमिकल के थ्रू आप उसको ना साफ करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो फिर आपको स्किन पे प्रॉब्लम करता है। तो बेडशीट को भी रोज़ बदलिए, नीम के पानी से ही इसको भी धोइए। तो रोज कपड़ों को बदलना है, बेडशीट को बदलना है, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पोछा भी रोज लगाना है। नीम की पत्तियों को भी रोज बदलिए, नई पत्तियों को रोज लगाइए, और उसको जहाँ पूरे घर में रह रहे हैं, पूरे घर में उसको रूम में उसको चारों तरफ लगा के रखिए। अगर शरीर में ज़्यादा जलन हो रहा है तो दिन में 2-3 बार नहाइए, या 1 से 2 बार नहाइए, आप के शरीर के अनुसार। उसके बाद अब अगर हम और साफ सफाई की बात करें, तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ नेचुरल हवा जरूर आती रहे। सिर्फ पंखे की हवा से आपको ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचेगा। तो पंचतत्व में जो हवा है वो अच्छे से आना चाहिए आपके शरीर तक, जो नेचुरल प्राकृतिक हवा है। तो ऐसा उसमें व्यवस्था करिए। अब खाने की बात करें तो खाना एकदम जो आसानी से पचने वाला है, वैसे खाना लेना है इस दौरान, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, आपके शरीर में कमजोरी भी ना हो, और जल्द से जल्द ये ठीक भी हो। तो उसके लिए आप उबले जो भी खाना खाइए, ध्यान ये रहे कि गर्म चीज़ें नहीं लेना, जैसे तेल हो गया, मसाला हो गया, मिर्ची हो गया, ये सब दूर रखिए इन सब चीज़ों को। और उसके जगह पे आप सब्जियों को उबाल के खा सकते हैं, सिर्फ पानी और नमक, हल्का नमक डाल के, वो भी आप खाइए कुछ दिन तक। उसके बाद आप चाहें तो दलिया, खिचड़ी, इस तरीके का चीज़ खा सकते। मल्टीग्रेन दलिया ज़्यादा फायदा करता है, तो वो आप खाइए। और इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको कोई एक जूस रखना है, जो आप दिन भर थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। शाम में नहीं ले, रात में ना ले, बट दिन भर सुबह से लेके दोपहर तक आप उसको ले सकते हैं।
तो ऐसा कोई जूस रखना है। मैंने बुरांस का जूस रखा था क्योंकि वो पीते ही मुझे तुरंत से एनर्जी अच्छा लगता था। तो आप इस तरीके का कोई भी आयरन टॉनिक युक्त जूस, नेचुरल फ्रूट का जूस लेने का कोशिश कीजिए। साथ में नारियल पानी आप दिन में 1 से 2 बार लीजिए, वो बहुत फ़ायदा करेगा। इससे दाग भी नहीं रहेंगे और साथ ही जल्दी घाव सूख भी जाएगा। अंदरूनी जो अंदर का जो हीट है, वो गर्माहट है, वो बाहर निकालता है। और साथ ही आप खाने में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि चना, क्योंकि चना का तासीर भी ठंडा है, तो चना आप उबाल के लीजिए या चना का सत्तू ले लीजिए। इस तरीके का चना किसी भी फॉर्म में आप दिन में ले सकते हैं। उबला हुआ चना शाम में भी ले सकते हैं और पानी में भिगोया हुआ सुबह खाली पेट। केला आप जरूर लीजिए, केला आयरन भी देगा और साथ ही आपके जो भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी वो भी पूरा करेगा। पानी युक्त जो भी फल है उसको भी लीजिए, विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ताज़ी दही, अगर दूध से प्रॉब्लम है तो ताज़ी दही लीजिए, और दूध से प्रॉब्लम नहीं है तो दही और दूध दोनों लीजिए, अलग अलग लीजिए, ठीक है। तो ये खाने में आपको ध्यान रखना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो ये पहले जो 2 चीज़ें हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मन स्थिति। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। मतलब किस चीज़ पे एकाग्रता, कि ये कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। शुरू में हो सकता है आपको ये एक्सेप्ट करने में ही प्रॉब्लम हो कि ये क्या हो गया मुझे, ये तो मुझे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। तो आपको एक दिन तो लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया मैं। तो उस वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कोई एक किताब चुन लेना है या कोई ऑडियो बुक या पॉडकास्ट चुनिए और उसको सुनने की कोशिश कीजिए। पूरा दिमाग उस पर लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मन में एक एग्जाइटी भी आने लगता है कि अब मैं लोगों को क्या दिखाऊंगी, अपना चेहरा मैं कैसे अपनी बात रखूंगी या कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करूंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी। तो उन सब चीज़ों से मन को हटा के कोई एक चीज़ पे अपने मन को लगा दीजिए। और इसमें आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी बहुत रोल अच्छा प्ले करेंगे। इसको हवा नहीं बनाना है कि क्या हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बेकार बात हो गई है, इस तरीके की कोई भी चीज़ें, या परेशान हो गए, इस तरीके की कोई भी इमोशंस या रिएक्शंस नहीं देना है। तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आसपास के लोग जो हैं, वो लाइट मोड में रहिए और इसको एक सकारात्मक तरीके से लेने की कोशिश करना है। इस दौरान अपने एक बोलते हैं ना, शारीरिक और मानसिक तपस्या मान के अगर चलेंगे तो ये आसान हो जाता है। और इससे जो सेरोटोनिन लेवल है वो कम नहीं होता है शरीर में, और स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहता है, जिसके कारण इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है। और ये सारे नियम अगर हम फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि मुझे भी किसी दवा की ज़रूरत नहीं हुई थी। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बहुत सारा दवा, एलोपैथिक दवा दे दिया था। तो मैं पहले तो देख के परेशान हो गई कि इतनी सारी दवा, मैं कभी दवा नहीं लेती। तो फिर मेरे पास यही चैलेंज था कि हाँ, मुझे बिना दवा के ठीक होना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताती हूँ कि आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस ये सारे नियम अपने जीवन में उतारना है। अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, आपके साथ हो या किसी दोस्त रिश्तेदार में किसी के साथ होता है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दीजिए। विश्वास रखें। अगर बहुत इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप कुछ इमरजेंसी दवा रख सकते हैं अपने साथ। बुखार के लिए पैरासीटामोल रख सकते हैं, या जो भी आपको फिट करता है आपके शरीर को, आपके डॉक्टर के अनुसार, वो दवा आप इमरजेंसी के लिए रखिए। लेकिन अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे और धैर्य से काम लेंगे तो बिना किसी दवा के कुछ नियम का पालन करते हुए, आप मन को एकाग्र रखते हुए, आप इस बीमारी से 2 से 3 दिन में मुक्ति पा सकते हैं। तो आप इस चीज़ पर विश्वास रखिए। आपका दिन शुभ हो। हम आगे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों और परिवारजनों में, और आने वाले वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। नमस्ते।